अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े की रेसिपी गोला कबाब। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही मज़े की है। आप इजीली इसे घर में बना सकते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें जितनी भी चीज़ें डलती हैं इजीली आपके किचन में मिल सकती हैं। और मेरी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे वैसे भी ईद आने वाली है तो आप इजीली ईद पे बना सकते हैं और मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे गोला कबाब बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है और ये है 1 kg। मैंने यहाँ पे बीफ यूज़ किया, आप मटन भी ले सकते हैं। और इसके बाद आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का प्याज। आपने उसे अच्छे से फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने उसे थोड़ा सा मैश कर लेना है। और अदरक चाहिए पिसा हुआ आपको 1 टेबल स्पून, और दही चाहिए आपको 3 टेबल स्पून, नींबू का रस चाहिए आपको 2 टेबल स्पून। और उसके बाद आपको चाहिए मैदा 2 टेबल स्पून, और बेसन चाहिए 1 टेबल स्पून। चाट मसाला चाहिए आपको हाफ़ टेबल स्पून, लहसुन पाउडर आपको चाहिए हाफ़ टेबल स्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला आपको चाहिए हाफ़ टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च, और कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। नमक आपको चाहिए 1.5 टेबल स्पून, और हल्दी आपको चाहिए 1 टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया आपको चाहिए 1 टेबल स्पून। और साथ ही उसके बाद आपको चाहिए हरी मिर्चें, उसे आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें ऐड होंगी कीमे में। अच्छा जी, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हो गए मुकम्मल। और अब मैं आपको फ़र्स्ट स्टेप बताती हूँ कि आपने कीमे में सारे मसाले ऐड करने हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। आपने उन मसालों को एक ही बार सारे ऐड करने हैं, और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब आप मैदा और बेसन ऐड करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे छान के ज़रूर ऐड करें। अगर ना छाने तो इसमें लम्स वगैरह होते हैं, वो फिर कीमे में सही से मिक्स नहीं होगा। तो मैंने भी यहाँ पे छान के ही यूज़ किया, तो आप भी इसको छान के ही यूज़ करें। और ये सारे मसाले मैंने आपको 1 किलो के हिसाब से बताए हैं। और इसमें नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिक्स करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि हमने इसे कोयले का धुआं देना है। और कोयले का धुआं देने के लिए आप कोयले को पहले ही गर्म कर लें चूल्हे पे। और उसके बाद आप या तो फॉइल पेपर ले लें या कोई स्टील की प्याली ले लें, उसके ऊपर आपने कोयले को रखना है। और कोयले के ऊपर आपने 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के डालने हैं, और साथ ही आपने इसको कवर कर देना है ताकि कोयले की जो स्मोक है वो अच्छी तरह कीमे में आ जाए, और इससे बहुत अच्छा जायका आता है। ये स्टेप आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये स्टेप आपने ज़रूर करना है, इससे जायका बहुत मज़े का आता है। और इसके बाद आप कोयले को और फॉइल पेपर को आप रिमूव कर लें। और इसके बाद आपने कीमे को जो है वो ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखना है। और मैरिनेशन टाइम आप जितना ज़्यादा देंगे कीमे का जायका उतना ही अच्छा आएगा, कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे ओवरनाइट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप इसे एक बार दोबारा अच्छे से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद जो है फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, अब गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है, और उसके बाद आपने कीमा लेना है, और कीमे को आपने एक बॉल की शेप देनी है। और उसके बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कीमा जो है आप ज़्यादा भी ना लें और बहुत थोड़ा भी ना लें। आपने जो गोला कबाब बनाना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा छोटा भी ना हो, बस नॉर्मल साइज़ का हो, इतना कि अच्छे से गल जाए। और इसकी प्रॉपर आप शेप दे दें। और इसमें जो है आपने सुराख करना है, वो आप सीख से भी कर सकते हैं, स्ट्रॉ से भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो किसी भी स्टिक वगैरह से या शाशलिक स्टिक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह तमाम गोला कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने, अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो वो अच्छे से गलेंगे नहीं, और अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे बनाएंगे तो वो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो आपने नॉर्मल साइज़ रखना है। और यहाँ पे हो गए सारे गोला कबाब तैयार। और अब हमने इसको शैलो फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है, और उसमें आपने 3 टेबलस्पून ऑयल डालना है। और आपने पहले ऑयल को गर्म करना है मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद आपने इसमें गोला कबाब ऐड करने हैं। और आपने मीडियम फ्लेम पे ही आप गोला कबाब बनाना है, और लो फ्लेम नहीं करने। अगर आप लो फ्लेम करेंगे तो ये गोला कबाब टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से गोल्डन कलर आ जाएगा। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है।
तो अब आप यहाँ पे देखें एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह गोल्डन कलर दूंगी और जैसे ही दूसरी साइड से इसका गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको अब सर्व करना है। और आपके घर अगर कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसे बना सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। और गार्निश आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे टमाटर, पुदीने और खीरे से किया। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर आए। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।